हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक तूफान उमड़ रहा था। ये कुदरती तूफान नहीं था, बल्कि इंसानों का तूफान था। 1962 में दुनिया ने हैरानी से देखा। दो देश, इंडिया और चाइना, लड़ाई में उतर गए। वो दोस्त थे, यहां तक कि एक दूसरे को भाई भी कहते थे। लेकिन ये रिश्ता बर्फीली चोटियों में टूट गया। ऐसा क्यों हुआ? ये टूटे हुए वादों, गलत अनुमानों और ताकत की लड़ाई की कहानी है। 1962 का युद्ध हमारे इतिहास पर एक जख्म है, जो लड़ाई की कीमत की याद दिलाता है। लेकिन ये हमारे सैनिकों की बहादुरी का भी सबूत है, जो हर मुश्किल के खिलाफ लड़े। इंडिया और चाइना दो पुरानी सभ्यताएं, जिनका व्यापार और संस्कृति का इतिहास रहा है। 1947 में इंडिया की आजादी और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद एशियाई एकता के नए दौर की उम्मीद थी। हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा था, लेकिन यह भाईचारा ज्यादा दिन नहीं चला। हिमालय की सीमा, जो साफ तौर पर तय नहीं थी, उस पर विवाद शुरू हो गए। तिब्बत, जो दोनों देशों के बीच एक बफर स्टेट था, वो 1950 में चाइना के कंट्रोल में आने के बाद एक मुश्किल जगह बन गया। 1959 में दलाई लामा को इंडिया में शरण देने से तनाव और बढ़ गया। एक दुखद लड़ाई का मंच तैयार हो गया था। 1960 के दशक की शुरुआत तक सीमा पर हालात ऐसे थे जैसे बारूद में आग लगने वाली हो। विवादित इलाकों में चौकियां बनाने की इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी से चाइना नाराज हो गया। छोटी मोटी झड़पें बढ़ने लगी। चाइना ने खुद को रणनीतिक रूप से बेहतर समझते हुए इंडिया को सबक सिखाने का फैसला किया। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और पूर्व में मैकमोहन रेखा के पार एक बड़ा हमला शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन अक्सर वे संख्या और हथियारों में कम थे। सेक्शन 4, मोर्चा संभाले, बहादुरी की कहानियां। बहुत कम संख्या में होने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने असाधारण बहादुरी दिखाई। ऐसी ही एक कहानी है रेजांगला की लड़ाई। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिकों ने बहुत बड़ी चीनी सेना को रोके रखा। वे आखिरी आदमी तक लड़े और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध ऐसी ही कहानियों से भरा था, भारी विपरीत परिस्थितियों में व्यक्तिगत साहस के कार्य। हालांकि अंततः पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी धातु और अटूट समर्पण का प्रदर्शन किया। सेक्शन 5, 1962 की गूंज। 1962 का युद्ध 21 नवंबर को युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ, लेकिन इसका भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस हार ने भारत की सैन्य तैयारी और रणनीतिक सोच में कमजोरियों को उजागर किया। इसने सशस्त्र बलों में एक बड़ा बदलाव, रक्षा खर्च में वृद्धि और विदेश नीति में बदलाव किया। आज भी 1962 की गूंज सुनाई देती है। सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है। भारत ने अतीत से सीखा है, अपनी रक्षा को मजबूत किया है और चीन के साथ बातचीत में लगा हुआ है। युद्ध की याद और हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान हमें सतर्क और तैयार रहने की निरंतर याद दिलाते हैं।